ए मौसी उठो। अरे जिस मौसा के इंतजार में तुम सावन भादों से पतझड़ हुई जा रही थी, उको देख के झड़ गई। उठो उठो। ये बात सुनने के बापू। प्रणाम मौसा जी। बड़ा इंतजार करवाया आपने। अरे मिश्री, अभी तो अपन आ गए है ना। गीला है? कहाँ गीला है? सब सूखा पड़ा है। अरे मेरा मतलब अपन इधर पहुँचेला है। चला है? कौन चला है? किसका चला है? अरे चेला तो पिताजी थे भाई, तीजा पर आए जीजा, ये हुई ना बात। तू इधर क्या कर रहे है? करेला? अब जीजा करेला तो घर में है नहीं, सुबह जाके हम बाजार से करेला खरीद लाएंगे और जीजी तुम्हारे लिए जो है वो भरमा करेला बनाएंगी एकदम। तू मेरा दिमाग मत सटका ना, मैं तेरे को ये पूछ रहा है तो अभी तक इधर काय को पड़ेला है? सुनने के बापू कहाँ ऑर्डर शटर बड़बड़ा रहे हैं? हाँ तबीयत ठीक है ना? अपन की तबीयत अरे एकदम झकास है। झकास? अरे हमने आकाश तो सुना लेकिन झकास कभी नहीं सुना जीजा। कहाँ था? अपने बेटे कितनी बड़ी हो गई लिए। आया। अपन को भी तेरा बहुत याद आने का उधर से। बोले तो एकदम सॉलिड। देख अपन को भूख लगेला है। हाँ? कुछ खाने का इंतजाम करेगा? चल, चल, चल। दीदी ये जीजा जीजा ही है ना? कैसे बातें कर रहा है? अरे दीदी पहले तो ऐसे बात नहीं करते थे जैसे अभी कर रहे हैं। करेला है, पड़ेला है, मरेला है। सुरीली की अम्मा। ओ सुरीली की अम्मा। अभी आए हैं। हाँ छोटू तुम्हारा भाई। आया फिर मुंह उठा इधर। पिछली बार आया था, हमारी कलाई से घड़ी जबरदस्ती उतार कर ले गया। इस बार क्या उतारोगे? हमारी धोती दे दे। छोटो चुप। जीजा दहेज के दोने कहीं के। छोटू तू सही कह रहा है, पहले तो ऐसे नहीं बतियाते थे। लेकिन तुम्हारी फोन पे तो बात होती है ना, तब समझ में नहीं आती है। हाँ हलो हलो से आगे गई है बात कभी? हमेशा वो लड़की बात करती थी, कहती थी पैसा खत्म हो गया है। हमें लगता है उस लड़की ने कुछ सिखा दिया है ऑर्डर शटर। देख के आते हैं ऐसे खाने खा रहे हैं कि नहीं। अरे खाते तो पिताजी थे। अरे अच्छा हुआ जीजा आ गए, वरना दीदी हमें ऊपर से नीचे तक उधेड़ देती। अरे करेला, वरना जीजा हमें उधेड़ देंगे। अरे जीजा उठ गए, आओ जीजा दातुन कर लो। मेरे को एक बात बता रे, तू क्या परमानेंटली इधर शिफ्ट हो गया है क्या? नहीं मतलब पोस्टर का माफी कैसे खोली के दीवार पे चिपक गया है? अरे चिपकते तो पिताजी थे, एले गेले पेले। देखा जीजा, हमें भी वो वाली बोली आ गई जो तुम बोलते हो। अरे दीदी कहाँ हो? इधर आओ दीदी। छोटू क्या हो गया है? लीजिए चाय। दीदी जैसे जीजा बोलते हैं ना, वैसे हमने बोलना सीख लिया है। हाँ बोल के दिखाओ। अच्छा, एले गेले पेले अपन आए। दीदी एक बार तुम भी बोल के दिखाओ ना। हाँ हट। एक बार बस, एक बार एक बार एक बार। अरे दीदी तुम्हें हमारी कसम, एक बार बोलो। कसम दे दिए हो, अब तो बोलना ही पड़ेगा। वो क्या है, वो क्या होता है वो अपन गेले वाले पहले। तो ये क्या चाय बनाया है तुमने? कहाँ गया है? अरे शक्कर के बदले में गुड़ काय को डालेला इसमें? हाँ पहले तो गुड़ वाली चाय गटकते थे, अब कहाँ गया है? अरे मुंबई में रह के ना अपने को गुड़ की आदत निकल गए लिए। अरे टेंशन मत लो जीजा, अपन तुमको सुत्ती लाल के ले जाके चीनी वाली चाय पिलवा के लाते हैं।
चाय बना जीजा अपन चले। चलो। सही तो है। मामा झूठा तार बेटे लेकिन मौसा सच में पहुंच गए हैं। अरे पुतानी आओ जीजा आ जाओ। कछुआ चाचा राम राम। राम राम, बैठो बैठो। अच्छा किया पुताने, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए तीज पे। नहीं तो हर साल तीज पे जो मिस्री दुखी और परेशान होती थी, सच बताएं हमसे तो देखा ही नहीं जाता। लेकिन वहाँ जो तुम इतना बिजी रहते हो तो बहुत बड़ा बात की हो जो तुम आ गए हो। तो जा रहे होगे अब तो तुम? नहीं। हाँ, अभी क्या अपन बहुत साल के बाद इधर वापस आएला है ना, तो अपन थोड़ा टाइम के लिए इधर रुकेंगा। क्या बोलते हो? लगता हिंदी जैसा है। लेकिन हिंदी है नहीं है। अरे हिंदी तो पिताजी बोलते थे, जीजा मुंबईया भाषा बोल रहे हैं। और ये मुंबईया हमने भी सीख ली है। कछुआ चाचा बोल के दिखाएं। हाँ बोल। हाँ, एले गेले पेले अपन आए। ए छोटो, तू ज्यादा शानपति नहीं करने का। अरे मामा कोई डॉक्टर हैंगे जो पट्टी करेंगे। अरे वो पति नहीं रे, शानपति। शानपति मतलब ज्यादा होशियारी नहीं करने का। ये सुतीलाल, मेरे को एक बढ़िया कटिंग दे दे। कटिंग चाहिए तो नाई की दुकान पर जाइए। अब यहाँ तो चाय मिलेगी, समोसे मिलेंगे और जलेबी मिलेगी। अरे मुंबई में चाय की दुकान में कटिंग मिलती है। देख तू मेरे को कटिंग दे रहे लेकिन नहीं बोलने तो अपन जा रहे बस। अरे नहीं पुताने। अरे जीजा अपन अभी जाकर चीनी खरीदता हूँ और फिर जाकर दीदी से अच्छी वाली चीनी की चाय बनवाता हूँ। ठीक है आइए। मैं आता है जीजा अपन जा रहे लाए। हाँ? बिजी 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 पांडे। भैया वो रहे सुरीली भाभी के पापा। अबे बागड़ बिल्लो, सब याद है ना क्या करना है? बोल। भैया आपने अगर हमारी सहायता नहीं की होती तो आज हमारी माँ की शादी नहीं होती। अबे कंटाप मारेंगे, सही डायलॉग बोलो। मेरा मतलब कि हमारी बहन की शादी नहीं होती। और भैया आपने हमारी स्कूल की फीस ना भरी होती तो मैं अनपढ़ रह जाता। अरे भाई उठो, देखो हमने कुछ नहीं किया है रे, सब भगवान की मर्जी है, हम तो उसके सेवक हैं। ठीक है जाओ, अब जाओ। अच्छा प्रणाम भैया, जा रहे हो? ठीक है भैया। अभी भी हैं? हाँ देख रहे हैं क्या? हाँ देख रहे हैं। अबे तो चुप क्यों हो, डायलॉग बोलते क्यों नहीं बे? भैया आप देवता हैं, देवता। वो देखिए सुत्तीलाल आपसे न जाने कितने पैसे उधार लेकर डकार गया और एलिजाबेथ टेलर को तो आपने पैसे देकर दुकान खुलवाया। तो देंगे एक लपड़, ओवर एक्टिंग ना करो, समझे? गुड्डू ये तो हमारी ड्यूटी है और हम सबकी हेल्प कर रहे हैं बे। अच्छा सुनो गुड्डू, हमारी पूजा के समय हो गया है, तुम साइकिल लेके मंदिर जाओ। अरे कैसे है? बर्फ टाइम पे आ रही है ना, रो मत, सब भगवान ठीक कर देगा और मांगते रहना पैसे, ठीक है? ये कौन है? ये कलयुग का देवता है, देवता 2010 का मसीहा है, बीजी पांडे। पीजी पांडे सारे गांव की हेल्प करता है, सारा गांव इसका कर्जदार है। सादा जीवन, उच्च विचार, कूट कूट के भरा है भैया के मन में। हीरा है हीरा, न जाने किस किस्मत वाली की बेटी की अंगूठी में जड़ा जाएगा, वो भी बिना दान दहेज के। अच्छा हम चलते हैं। हे भगवान, ये छोकरा अपनी सुरीली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये दहेज भी नहीं मांगेगा और मांगा दहेज तो अपन देंगे किधर से? अपना नौकरी तो छूट गए है।
हाँ, लेकिन ये बात सुरीली और उसकी अम्मा को किसी भी हालत में मालूम नहीं पड़ना मांगता है। हाँ, दही है। हटा रे, अपन को दही नहीं जमता है। काहे नहीं जमता है? जमा हुआ है, हम रोज जमाते हैं, गाढ़ा गाढ़ा जमता है, देखो तो। अरे नहीं जमता मतलब मेरे को नहीं मांगता है। अरे मांगते तो पिताजी थे, जीजा लापतागंज में कोई नहीं मांगता है। ये तू चुप समझा के नहीं, चुपचाप बैठने का, दहेज का दोना कहीं का। चुप सुरीली, इकड़े इकड़े। हाँ? अब मैं मतलब इधर आ। आजा आजा। इकड़े। तू जो चपाती बना रही ले ना, माँ कसम अक्का मुंबई में मेरे को ऐसा नहीं मिला। बोले तो झक्कास। बाऊ ये छुक छुक फूल, ये चप चप, ये ले जाएगा, अपन जरूर ले जाएगा। बम्बई जाते टाइम जरूर ले जाएगा। सुनो तो, हाँ। हमें सुरीली की बहुत चिंता होती है। शादी जो करवानी है, हमने एक लड़का देखा है, 50-60 हजार मांग रहे हैं दहेज में। अरे दहेज तो पिताजी मांगते थे। दीदी चिंता मत करो, जीजा मुंबई में हैं, कोई घास नहीं छील रहे हैं वहाँ। अरे कंपनी में काम करते हैं, अब तक तो बहुत सारा दहेज इकट्ठा कर लिया होगा। क्यों जीजा? देखो वैसे ना, अपन ने सुरीली के वास्ते एक लड़का फर्स्ट क्लास चुन के रखेला है। बस सुरीली के उसका जोड़ा एकदम टनाटन लगेगा। अच्छा कौन है वो? इधर क्या है? इधर इसका इसी गांव का है। अच्छा तो देखा, तेरे जीजा जी के लाल मुजक्कड़ है। एक दिन नहीं हुआ लापतागंज आया है, सुरीली के लिए लापतागंज में लड़का ढूंढ लिया है। बताइए ना, कौन है वो लड़का? है क्या नाम है? हाँ बताओ जीजा, क्या नाम है उसका? उसका नाम है बीजी पांडे। बीजी पांडे? अरे अपन ने उसका नाम क्या लिया ला? तुम लोग ऐसा चौंक रहे ले जैसे कि किसी डॉन का नाम ले लिया अपन। अरे डॉन तो पिताजी हुआ करते थे, बीजी पांडे एक नंबर का आवारा, नक्कारा और उधार टाइप का लड़का है। तो अपना मुंह का मोहल्ला बंद रख, समझा कि नहीं? मुंह का मोहल्ला तू बंद रख। अपन ने अपने आंखों से देखेला है, उसके पास लोग उधार ले लेके, थैंक यू बोल बोल के और उसका पैर छू छू के बोल के चले जा रहे थे, समझा कि नहीं? देख सुरीली की शादी होगी ना तो उसी लड़के के साथ होगी बस। हाँ, इससे अच्छा है हमारे बेटे को कुएं में धकेल दे। आप विश्वास काहे नहीं कर रहे हैं? बड़ा लफंगा लड़का है, रोज अपने घर के सामने आके भोंकता रहता है। अरे अपन माँ जी तू वाइफ। हाँ, हम कह दे रहे हैं, हमारी सुरीली धनिया मिर्चा नहीं है जो सिलबट्टे में डाल डाल के उसकी जिंदगी की चटनी बना दो। अरे चटनी तो पिताजी बनाया करते थे, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। अच्छा हाँ, तो ठीक है, अपन अब उसका बनाएगा चटनी, और अगर बात झूठा निकला ना तो बाद में तेरा बनाएगा क्या चटनी। ये तो मी क्या बोला? बोल रहे हैं बदला लूंगा। ऐसा? आओ आओ आओ, मेरे संग आओ। मिल गया, मिल गया, मेरी सुरीली के लिए पति मिल गया। ये शगुन स्वीकार कर लीजिए दामाद जी। दामाद जी, ये शगुन स्वीकार कर लीजिए। थैंक यू ससुर जी, थैंक यू सो मच ससुर। अरे भैया भैया ये क्या है? अबे हटो ना यार, देख नहीं हो ससुर जी से हम शगुन ले रहे हैं, बीच में आ गए। अबे ससुर जी कहाँ गए? अबे गुड्डू सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमको देख के चले गए, तुम हो ही साले मनुष्य। अरे भैया वो होंगे तो जाएंगे ना, हमें तो लगता है आप सपना देख रहे थे। हैं? क्या सपना था गुड्डू? ससुर जी हमारे लिए शगुन की थाल लेकर आ रहे हैं। अबे गुड्डू, कहीं हमारा प्लान फेल तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं भैया नहीं, आपका प्लान फेल नहीं होगा। वो देखिए
सुरीली भाभी के पापा जी आ रहे हैं। गुड्डू छुप जा बे, छुप जा। आप भजन गाना शुरू कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान। बीजी पांडे, अरे कैसे हैं आप? कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा अभी तुम नहीं करेगा, अपन तेरा सेवा करेगा। अरे 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 क्या कर रहे हैं? प्लीज देखिए, कान मत मोड़िए। पापा कसम, अगर हमारे कान टूट गए तो हम आपकी बेटी सुरीली की सुरीली बोली कैसे सुन पाएंगे? प्लीज छोड़ दिया। गुड्डू बचाओ बे। अबे गुड्डू आएगा, गुड्डू बचाएगा रे। आजा आजा आजा, तू भी आजा आजा। क्या रे, तुम लोग क्या समझे? अपन को येड़ा बना के अब तुम लोग पेड़ा खाएंगे क्या? देखो अपन को सब असलियत मालूम पड़ गया है। देखिए पापा कसम, अगर आपको असलियत यानी रियलिटी का पता होता तो आज हमारे कान को आप रेडियो बटन समझ के नहीं मोड़ रहे होते। अच्छा, क्या है रियलिटी, क्या है असलियत? देखिए दरअसल बात ये है, हम और आपकी बेटी एक दूसरे से डीपली घुस के लव करते हैं। अच्छा, लेकिन क्या करें, आपकी वाइफ और साला हमारे लव में लगाना चाहते हैं ताला। लेकिन जब हमने आपको देखा तो हम समझे कि आप हमारे लव के ताले की आखिरी चाबी हैं। इसीलिए हम आपको इम्प्रेस करने लगे कि आप हमारी और सुरीली का संगम करा दें। संगम? अरे भाई, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे पास नौकरी नहीं है। क्या जिसके पास नौकरी नहीं होती तो क्या वो बुरा आदमी होता है? पापा कसम, आपके पास नौकरी है इसीलिए आप नहीं समझ रहे, लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं होती ना तब आपको पता चलता। जिस लड़के के पास नौकरी नहीं होती है उस लड़के से कोई अपनी लड़की की शादी नहीं करवाना चाहता। एक बात बताइए, शादी के बाद अगर नौकरी चली गई तो? नहीं बोलिए। अबे तो चले गए। का कछुआ चाचा उदास काहे हो? अब देख नहीं रहे हैं, ये जब से पुतानी आया है ना मुंबई से, मिस्री को दो बोल बोलने का टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए, पहले दिन भर में 2-4 बार बोल बतिया लेते थे, अब देख लीजिए। अरे कछुआ चाचा, इतने सालों से मौसी आपसे लगभग हर रोज बतियाती रही हैं। अब इतने साल बाद मौसा आए हैं तो उनसे नहीं बतियाएगी का? हाँ बतियाएगी। अरे पुतानी बोलता क्या है, समझ में ही नहीं आती है बात। अरे जब हमको नहीं समझ में आती है तो मिस्री को क्या समझ में आएगी यार? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। नमस्कार मौसा। और सुनाओ मौसा, अरे हाल वेल। मुंबई में क्या करते हैंगे? कुछ बड़ा बिजनेस हैंगे हैं? अरे नहीं, मौसा जी तो पुलिस में हैं। हाँ एलिजा, तुमने देखा नहीं था जब मौसा जी आए थे तो पुलिस की वर्दी में ही आए थे। बिल्कुल सही बोल रहे तू। अपन उधर बहुत बिजी रहता है, मतलब बहुत काम होता है, रात भर काम करना पड़ता है, लोगों के ऊपर नजर रखना पड़ता है, मतलब बोले तो बहुत बिजी। बीजी वहाँ कैसे पहुँच गया? अरे सुत्तीलाल, तू भी येड़ा है रे। नहीं, येड़ा नहीं मौसा जी, सुत्तीलाल पेड़ा बेचता है। मेरा मतलब है बिजी मतलब मेरे पास नो टाइम। नो टाइम? तो अब टाइम कैसे निकला? नौकरी चला गया का? नहीं, क्या है, मेरे को ना अपने बेटे की बहुत याद आ रही। ऊपर से मिस्री को भी बहुत साल हुआ नहीं मिला, तो सोचा चीज पे पहुंचकर अचानक उसको सरप्राइज देने का। हाँ पुताने, अब तो तेज खत्म हो गया है, तो अब तो तुम जा रहे होगे मुंबई, है ना? नहीं, कछुआ बताया था ना तेरे को, अपन इधर आया है ना तो थोड़ा दिन रुकेंगा। ऊपर से क्या है, उधर भी गणपति भी आएगा ना। अच्छा, गणपत बम्बई जा रहा है, हमको बताया नहीं। अरे सुत्तीलाल, अपने गांव का गणपत नहीं, मुंबई यानी पूरे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। जब झांकियां सजती है, ये उस गणपति की बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसी झांकी हमने जन्माष्टमी पे सजाई थी वैसी नमकंदी भैया। हाँ, अरे घर घर में गणेश महाराज का पूजन अर्चन होता है। धन्य है ये देश जहाँ गणेश पूजन, जन्माष्टमी, दीपावली, ईद बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। वाह क्या बात है। मैं क्या बोल रहा है, ऐसा मैं सोचता काय को नहीं अपन सब लापतागंज में फर्स्ट टाइम इधर ही गणेशोत्सव मनाने का आइडिया कैसा लग रहा है? अब क्या है पुतानी कि लापतागंज में गणपति जी का उत्सव कभी हुआ नहीं है, तो समझ रहे
कभी कभी मनाया भी जा सकता है। देखो कछुआ चाचा, हमको तो मौसा जी के विचार बहुत उत्तम लग रहे हैं। लापतागंज वासियों को गणेश उत्सव मनाना चाहिए। ये बात